कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। वहीं जब आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिस्ट टेस्ट लिया गया तो ये बात सामने आई कि संजय को सेटिराइसिस हाइपरसेक्सुअलिटी नाम की एक बीमारी है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये एक तरह का डिसऑर्डर है जो ब्रेन के फंक्शन में हुई गड़बड़ी के कारण होता है। वहीं हेल्थ साइट को साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव ने बताया कि आखिर ये हाइपरसेक्सुअलिटी क्या डिसऑर्डर है। हाइपरसेक्सुअलिटी एक तरह का कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसका ये मतलब है कि जो भी इंसान हाइपरसेक्सुअलिटी के से सफर करता है उसको हर समय सेक्सुअल नीड रहती है, सेक्सुअल फैंटेसी रहती है, उसके हर समय सेक्सुअल डिजायर रहती है, उसको हम हाइपरसेक्सुअलिटी कहते हैं। नंबर 1 कारण, अगर किसी को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो उसको हाइपरसेक्सुअलिटी होने के चांसेस है। अगर किसी को डिमेंशिया है तो भी हाइपरसेक्सुअलिटी होने के कारण है। अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से उसको ब्रेन में इंजरी है, उसकी वजह से भी हाइपरसेक्सुअलिटी होने के कारण है। और ब्रेन इंजरी होने से अगर टेम्पोरल और फ्रंटल लोब जो हमारे लिबिडो को कंट्रोल करती है उसका कंट्रोल लूज हो जाता है और उसकी वजह से हाइपरसेक्सुअलिटी रहती है। और जो इंसान है उसको सेक्सुअल और फैंटेसी नीड्स में रहता है और उसकी वजह से उसका बिहेवियर भी बहुत एग्रेसिव सा हो जाता है। और चौथा कारण ये हो सकता है कि किसी की फैमिली में अगर किसी की मेंटल हेल्थ हिस्ट्री है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव या मूड डिसऑर्डर या किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ हिस्ट्री है, उसकी वजह से भी ये कंपल्सिव डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो आजकल ये जो टीनेजर बच्चे हैं, 15-16 साल के बच्चे, जिनको ये सोशल मीडिया या मोबाइल फोन और इसका बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, इसकी वजह से ये कभी कभी अननेचुरल वीडियोस देख लेते हैं, जिसको हम पॉर्न वीडियोस भी कहते हैं, सेक्सुअल वीडियोस भी कहते हैं। उसकी वजह से भी ये नीड जो है उनकी बहुत हाई हो जाती है और ये किसी भी एज ग्रुप में स्टार्ट हो जाता है। और जब हम सेक्सुअल मैस्टरबेशन करने लग जाते हैं तब भी हमारी ये नीड बहुत हाई रह जाती है। तो किसी भी एज ग्रुप में स्टार्टिंग फ्रॉम टीनेज से स्टार्ट हो सकता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, यही मैंने बताया। इसकी शुरुआत जब हम इस तरह की वीडियोस देखते हैं उसकी वजह से भी इसकी शुरुआत हो सकती है। डिसऑर्डर है, ये बीमारी नहीं है बट ये डिसऑर्डर है और ये हमारी ऑब्सेसिव कंपल्सिव सेक्सुअल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। खतरनाक ये हो सकती है कि इसकी वजह से हमारा बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है और उसकी वजह से कभी कभी हमारे रिलेशनशिप्स में भी इम्पैक्ट पड़ता है। हम रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं कर पाते हैं और हमारे वर्क पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, हमारा जो जॉब होती है उस पर भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है और हम कभी कभी अपनी जॉब को भी लूज करने के चांसेस हो जाते हैं। इसको रोकने के लिए हमारे पास 1-2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका है हमको साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और उनके साथ टॉक थेरेपी, जो एक पार्ट है हमारी साइकोथेरेपी का। टॉक थेरेपी से भी हम आपके मूड को डाइवर्ट करने की, आपके माइंड को डाइवर्ट करने की, थॉट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड सेकेंडली विद द हेल्प ऑफ साइकियाट्रिस्ट के हेल्प से हम मेडिसिन से भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हाइपरसेक्सुअलिटी इज बेसिकली लिविंग इन द फैंटेसी ऑफ सेक्सुअल डिजायर एनी एंड एवरी टाइम। हर समय हमें सेक्सुअल डिजायर रहती है। जब हम हाइपरसेक्सुअलिटी में होते हैं तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक फॉर्म का एडिक्शन है। आप इसको प्लीज साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करिए। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।